हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेद और कौवे की कहानी पर। तो कहानी शुरू होती है। एक बार एक राजा ने अपने राजवेद को अपने बीमार हाथियों के उपचार के लिए बुलाया। राजमहल जाते समय राजवेद एक पेड़ की छाया में लेट गया। अचानक एक कौवे की पीछ उसके माथे पर गिरी। वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने सारे कौवे को मरवा देने का निश्चय किया। उसने राजा के पास जाकर सुझाव दिया, हाथियों के घावों पर कौवे की चर्बी मलने से वे ठीक हो जाएंगे। राजा ने आदेश दिया कि दवा बनाने के लिए सारे कौवे को मार डाला जाए। कौवे को मारने का काम शुरू कर दिया गया। कौवे का सरदार राजा के पास गया और विनती करने लगा, हम लोगों को मत मारिए। सच तो यह है कि कौवे के शरीर में चर्बी होती ही नहीं। राजा को अपनी गलती का महसूस हुई और उसने दुष्ट वेद को दंड देने का निश्चय किया। तो उम्मीद करता हूँ कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हवा और सूरज के मुकाबले की कहानी पर। तो कहानी शुरू होती है। एक बार हवा और सूरज में बहस भिड़ी। हवा ने कहा कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने कहा, नहीं, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। उसी समय वहां से एक आदमी जा रहा था। उसने एक शॉल लपटी हुई थी। हवा ने उस आदमी की ओर देखकर कहा कि जो भी आदमी के शरीर से ऊपर से शॉल को अलग कर देगा वही अधिक बलवान होगा। सूरज ने हवा की बात मान ली। हवा ने पहले पहल की। हवा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी शॉल को चीरने की, किंतु हवा तेज चलने के कारण उस आदमी ने और तेज जोर से शॉल को पकड़ लिया। हवा कुछ न कर पाई। अब सूरज की बारी आई। सूरज मुस्कुराते हुए गर्म होने लगा। आदमी ने भी मुस्कुराते हुए सूरज की गर्मी को महसूस किया और जल्दी शॉल को अपने से अलग कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लालची शेर की कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। गर्मी के एक दिन जंगल के एक शेर को बहुत जोर से भूख लगी, इसलिए वह इधर उधर खाने की तलाश करने लगा। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक खरगोश मिला, लेकिन उसे खाने के बदले में उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे वह बहुत ही छोटा लगा। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रास्ते में एक हिरण मिला। उसने उसका पीछा किया, लेकिन चूंकि वह बहुत से खाने की तलाश कर रहा था, ऐसे में वह थक गया था, जिसके कारण वह हिरण को पकड़ नहीं पाया। अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला तो वह वापस उस खरगोश को खाने के विषय में सोचा। वहीं जब वह वापस उसी स्थान पर आया तो उसे वहां पर कोई भी खरगोश नहीं मिला, क्योंकि वह वहां से जा चुका था। अब शेर काफ़ी दुखी हुआ और बहुत दिनों तक भूखा ही रहना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करें।